राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मामला और लंबा खींच चुका है, क्योंकि लगातार यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद अगली सुनवाई होने वाली है। और इसी बीच यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जानबूझकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर मुश्किल रखा। यह हाईकोर्ट में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है 0 नंबर वाले केस में, आपको पता भी है। लेकिन अब क्या है, लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से हलफनामा भी मांगा, जवाब भी मांगा। लेकिन अब अगली जो सुनवाई है वो आगे खिसक चुकी है और 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर भी यह मामला चर्चा में बना हुआ है। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 0 या नेगेटिव अंक लाने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर हैरानी तो जता ही दी है और जस्टिस आनंद शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि सरकारी सेवा में न्यूनतम बेसिक स्टैंडर्ड होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि या तो पेपर कठिन था या जानबूझकर मानक नीचे रखा गया। तो कोर्ट ने भी कहा कि या तो पेपर कठिन था या फिर जानबूझकर उसका स्टैंडर्ड जो था वो नीचे रखा गया। तो उसको लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। अब सरकार ने इस विसंगति का ठोस कारण नहीं बताया है, यानी कि सरकार भी इसका जवाब जो है वो सही तरीके से हाईकोर्ट में नहीं दे पाई है। इसीलिए भी लगातार हाईकोर्ट जो है वो सरकार और बोर्ड से जवाब भी मांग रहा है। अब इस संबंधित विभाग को शपथ पत्र भी पेश नहीं किया। इस मामले की जो अगली सुनवाई है इसीलिए 7 अप्रैल को रखी है, यानी कि 7 अप्रैल को बोर्ड को जो तैयारी करनी है, जो जवाब देना है वो जवाब दिया जा सके। तो ऐसे में लगातार ये मामला चर्चा में बना हुआ है और कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो जवाब भी देना पड़ेगा। हैरानी जताई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब नेगेटिव नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों पहले ही लगातार चलता आ रहा था यह मामला, लेकिन अब यह मामला कोर्ट में जाने के बाद और विवाद खड़ा होने के बाद चर्चा में आ गया और हो सकता है कि बोर्ड को इसमें बदलाव जो है वो करना पड़े। नियुक्ति में न्यूनतम जो मापदंडों का है पालन है वो अनिवार्य किया जा सकता है ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बनी रहे, जो योग्य लोग हैं वो नौकरी में आ सके। अब इस सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीजें सामने आई थी। विभाग ने शपथ पत्र पेश नहीं किया, यह भी बात सामने आई। तो कोर्ट ने इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी भी जताई, यानी कि बोर्ड पर नाराजगी भी जताई कि शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया। कोर्ट ने मांगा था, बोर्ड से हलफनामा मांगा था कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों बदलाव नहीं किया गया और किस वजह से इतना जो है नंबर में उतार चढ़ाव के बाद भी, माइनस के बाद भी सरकारी नौकरी दे दी आपने। तो लगातार जवाब मांगा, जवाब नहीं दिया गया। लेकिन विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, सरकार को यह करना चाहिए। जिस तरीके से आरपीएससी ने कर दिया तो आरएसएस भी कर सकता था और अब करना भी पड़ेगा शायद। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है और बिना ठोस कारण ऐसी विसंगतियों को हल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो अगली सुनवाई 7 अप्रैल को रखी गई है, निर्धारित की है। कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि अगली सुनवाई में संबंधित विभाग का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से पेश किया जाना चाहिए। जो अब तक शपथ पत्र पेश नहीं किया वो अगली सुनवाई में पेश किया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने भी कहा है। अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम मानक पूरा न करता हो उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार होना चाहिए। यानी कि शपथ पत्र भी पेश करना है अगली सुनवाई में और यह भी तय करना है कि जो उम्मीदवार योग्य नहीं है उसकी नियुक्ति पर भी बोर्ड को विचार करना होगा, यानी कि मिनिमम नंबर का जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।